वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक ने 2022 के सैलाब में पाकिस्तान की मदद की। 20 अरब डॉलर से मुल्क में सेहत, तालीम और दीगर शोबों में मनसूबों का नया बाब खुलेगा। आलमी बैंक की हुकूमत पर पॉलिसियों पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। कर्जों की बजाय सरमाकारी तरजीह है। मेरे साथ जो हुआ वो नहीं कर सकती, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मकाफात अमल हुआ। आज वो शख्स अडियाला में है। मुझे एतराज़ नहीं कि वो अडियाला में बैठा कोई चीज़ खा रहा है या नहीं खा रहा। मुझे एतराज़ है तो जलाओ घेराव है। मुझे बताएं, क्या मुल्क अब जलाओ घेराव का मुतहम्मिल हो सकता है? ये लोग पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। आसान कारोबार से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। हमारा बयानिया आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। बदकिस्मती है, तरक्की करता मुल्क पटड़ी से उतार दिया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़दार तबाह की। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। जो वादे किए थे अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वो आज अवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की पनाब असेंबली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा 26वीं आईनी तरमीम का केस फौरी सुना जाए। समाअत में नए जजेस शामिल न हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया से दरखास्त है कि अब बस, अब बहुत हो गया। आइन और कानून के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। शिबली फराज ने कहा पार्लियामान में बैठे हुकूमती लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की मुताबिक इंतजामी कमेटियों की तश्कील न कर दी। जस्टिस मुस्तरद हलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखैल के सपोर्ट कर दी गई। चीफ जस्टिस IT कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। तमाम कमेटियों तकरीरों के नोटिफिकेशन भी जारी। शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी का सिंध में असली मैंडेट है। पंजाब के वज़ीर-ए-आला वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देते हैं। सेवन शरीफ में अफसोसनाक हादसे से कई कीमती जानें चली गईं। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने हादसे पर सियासत की। जिस रोड की बात की वो नेशनल हाईवे और वफाक ने बनाना है। PTI सिर्फ इंतशार की सियासत करती है। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में पूरी PTI शामिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहना था कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबायत का कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े मंसूबे वफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोलांगेजियाँ आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। कहते हैं कि हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा शहबाज शरीफ का अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबर की तस्दीक कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। फॉर्म 47 के तहत कायम जारी हुकूमत का खात्मा इन करीब है। दोनों पार्टियां आवाम के मैंडेट से खेल रहे हैं। मैंडेट का असल हकदार बानिया PTI है। जल्द हुक्मरान सलाखों के पीछे बानिया PTI वज़ीर-ए-आज़म होंगे। MNA शेर अफजल मारवत ने कहा जैसे मुझे पार्टी से निकाला, अब किसी का मुस्तकबिल महफूज नहीं। किसी को भी खुसर फुसर करके पार्टी से निकाला जा सकता है। मैं 4 रोज से नारे लगा रहा हूं, मुझे कोई वजह तो बता दें। जैन कुरैशी का शाह महमूद कुरैशी की वजह से लिहाज किया गया।
ये मारूसी सियासत नहीं तो तफरीक के ज़िम्मे में जरूर आता है। बानिया पीटीआई ने खुद कहा, क्या हम कोई गुलाम हैं? दो बार सिंध असेंबली में पेश। सिंध यूनिवर्सिटीज ऑन इंस्टीट्यूट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। सिंध सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल भी मंजूर। यूनिवर्सिटी एक्ट बिल पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस के सामने आकर बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज लगाकर वापस भेजा गया था। मुस्तफा आमिर कातिल केस, अगवा और कातिल का केस। तफ्तीशी ऑफिसर की मकतूल मुस्तफा आमिर की कबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया सेक्रेटरी सेहत कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। उधर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम अरबगान को नोटिस जारी करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड तलब कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब। इफ्तिताही तकरीब आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। आसमान रंगों में नहा गया। आईसीसी ऑफिशियल समेत नामवर क्रिकेटर्स की शिरकत। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोड़ पड़ेगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को खेलेगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773 में उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज। सईद उस्मान मरवंदी अल मारूफ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह स्पीकर सिंध असेंबली करेंगे। पंजाब समेत मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की सेवन शरीफ आमद का सिलसिला जारी। सेवन शरीफ की गलियों मोहल्लों में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं बुलंद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वतन के अजीम सपूत नौजवान पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का आज यौम पैदाइश। राशिद मिन्हास तरबियती प्रोग्राम पर रवाना हो रहे थे। अचानक इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान तैयारे में सवार हो गए। जहाज का रुख भारत की जानिब मोड़ दिया। राशिद मिन्हास ने तैयारी का रुख दुश्मन की बजाय जमीन की तरफ मोड़ दिया और यूं अपने वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान कर दी। राशिद मिन्हास ने इस अजीम कुर्बानी पर इन्हें पाकिस्तान का बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर अता किया। और मारूफ अदाकार मतलूब रहमान अल मारूफ ज़कूटा जिनको बदनाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। अदाकार मुन्ना लाहौरी ने मारूफ ड्रामा ऐनक वाला जिन में बच्चों के पसंदीदा किरदार ज़कूटा जिन से शोहरत पाई। थिएटर में भी तवील अरसे तक अदाकारी के जौहर दिखाए। मुनफरिद अदाकारी से बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरों पर खुशियाँ और मुस्कुराहटें बिखेरी। अदाकार मुन्ना लाहौरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम कसम कुर्सी में गुजार कर खालिक की हकीकी सजा मिले।